जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ इकबाल और आप देख रहे हैं NCERT SST विद इकबाल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे जो आपकी NCERT स्कूल एग्जाम्स, सीटेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का लेसन है, आज हम कक्षा 6 की NCERT पॉलिटी का पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विविधता की समझ। बच्चों, आपने एक बात जरूर सुनी होगी, अनेकता में एकता, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज के इस अध्याय में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि विविधता क्या होती है, भारत में विविधता कैसे दिखाई देती है और अलग अलग होने के बावजूद हम सब एक कैसे हैं। तो चलिए आसान भाषा में इस अध्याय को समझते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है, विविधता क्या है? तो सीधा सा मतलब होता है अलग अलग होना। जब किसी जगह पर लोग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग 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 कपड़े पहनने वाले लोग रहते हैं, अलग धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ विविधता होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके स्कूल में कुछ विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ मलयालम बोलते हैं, कुछ भोजपुरी बोलते हैं, कुछ मुसलमान है, कुछ हिंदू है, कुछ बौद्ध है, कुछ सिख है, लेकिन सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। यही है विविधता। अब हम लोग देखते हैं, भारत विविधताओं का देश है। बच्चों, हमारा देश भारत विविधताओं से भरा हुआ है। भारत में हमें अलग अलग प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है। भाषा की विविधता, भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू आदि। उदाहरण, तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, केरल के लोग मलयालम बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हिंदी बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं। ये होता है भाषा की विविधता। दूसरा आते हैं भोजन की विविधता। भारत बहुत सारे स्टेट में बटा हुआ है। हर स्टेट का खाना अलग है, जैसे बिहार का फेमस है लिट्टी चोखा, पंजाब का रोटी दाल माखाना, दक्षिण भारत का इडली डोसा। अब आते हैं कपड़ों की विविधता। भारत में लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे पंजाब में सलवार कमीज, राजस्थान में घाघरा चोली, दक्षिण भारत में धोती। और चौथा है धर्म की विविधता। भारत में कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। भारत विविधताओं से भरा है, जिसे हम लोग आज चार प्रकार की विविधताओं से समझे। सबसे पहला था भाषा की विविधता, दूसरा था भोजन की विविधता, तीसरा था पहनावा, कपड़ों की विविधता, चौथा था धर्म की विविधता। अब आते हैं, हम लोग लद्दाख के उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले लद्दाख को देखते हैं। लद्दाख कहाँ है? लद्दाख भारत के उत्तर में स्थित है। लद्दाख की विशेषताएं हैं, वहाँ बहुत ठंड होती है, वहाँ पहाड़ और बर्फ ज्यादा है, खेती कम होती है, वहाँ के लोग तिब्बती संस्कृति से प्रभावित है, बौद्ध और मुस्लिम समुदाय रहते हैं, भाषा अलग है, खाना और पहनावा अलग है। महत्वपूर्ण बात क्या है लद्दाख की? तो लद्दाख के लोग अलग हैं, लेकिन फिर भी वे भारतीय हैं। यही विविधता है। अब हम लोग केरल के उदाहरण से समझते हैं। भारत के दक्षिण में स्थित केरल है। केरल की विशेषताएं हैं, वह बहुत वहाँ बहुत बारिश होती है, हरियाली ज्यादा है, नारियल के पेड़ बहुत होते हैं, वहाँ के लोग मछली और चावल खाते हैं और भाषा मलयालम बोलते हैं। शिक्षा का स्तर ऊंचा है। दोनों इस राज्यों की तुलना करते हैं तो लद्दाख ठंडा है, लेकिन केरल गर्म। खाना अलग है, भाषा अलग है, फिर भी दोनों भारत का हिस्सा है। यही अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता बच्चों भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अनेकता में एकता को अब समझते हैं। इसका मतलब है, भले ही हम लोग अलग अलग दिखते हों, अलग अलग भाषा बोलते हों, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हों, अलग अलग खाते हों, लेकिन हम सब एक देश, एक संविधान और एक पहचान से जुड़े हुए हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। भारत की क्रिकेट टीम में कोई पंजाब से है, कोई गुजरात से है, कोई दक्षिण भारत से है, कोई उत्तर भारत से है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई मलयालम बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, लेकिन टीम एक है, टीम इंडिया। अध्याय का सार। बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा विविधता का मतलब अलग अलग होना। भारत में भाषा, भोजन, कपड़े और धर्म की विविधता है। लद्दाख और केरल का उदाहरण से समझें। अनेकता में एकता का अर्थ को समझा।
बच्चों, विविधता हमें बाँटती नहीं, बल्कि हमें एक-दूसरे को समझना सिखाती है। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम इससे जुड़े सवाल-जवाब और एमसीक्यू करेंगे। जय हिंद बच्चों।